दिल्ली की सर्दियों की सुबह थी। कॉलेज का पहला दिन। कैंपस में हलचल थी। नए चेहरे, नई उम्मीदें। आरव अपने हाथ में फाइल लिए हुए हड़बड़ाते हुए क्लास ढूंढ रहा था। तभी वो अचानक किसी से टकरा गया। सॉरी। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। वो दूसरी आवाज लड़की की थी। आरव ने नजर उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। गुलाबी दुपट्टा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे चांद ने जमीन पर कदम रख दिया हो। नैना ने मुस्कुराकर पूछा, आप भी कंप्यूटर क्लास ढूंढ रहे हैं? आरव कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया, फिर हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। उस दिन से ही उनकी कहानी शुरू हुई। तेरी हंसी में कुछ तो बात है, जैसे सर्दी में धूप की सौगात है। जो देख ले एक बार तुझे, उसके दिल में बस तेरी ही याद है। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे। लाइब्रेरी में नोटिस शेयर करना, कैंटीन में चाय पीना और शाम को बस स्टॉप तक साथ चलना, ये सब उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। नैना को बारिश बहुत पसंद थी। जैसे ही बादल घिरते वो कैंपस में चली जाती। एक दिन उसने भी आरव को अपने साथ भीगने के लिए बुला लिया। आरव नैना के पास गया, लेकिन वो किनारे ही खड़ा रहा। नैना बारिश में भीगते हुए ही आरव को इस तरह देखकर हंसते हुए बोली, बारिश से डर लगता है क्या? आरव ने जवाब दिया, नहीं, पर भीगना पसंद नहीं। नैना उसी तरह हंसते हुए बोली, तो आज से पसंद कर लो। ऐसा कहते हुए वो आरव के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बारिश में ले जाती है। दोनों भीगते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। उस दिन आरव को महसूस हुआ कि उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, उसके दिल में नैना के लिए कुछ और भी है। भीगी हुई सी शाम थी, तेरी हथेली मेरे हाथ में थी। न मौसम का होश था, न दुनिया की परवाह थी। कुछ महीनों बाद कॉलेज के फेस्ट में आरव ने गिटार पर एक गाना गाया, सिर्फ नैना के लिए। गाने के बाद उसने स्टेज से उतरकर अकेले में नैना से कहा, नैना, शायद हमारे बीच जो है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है। नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर झुकाकर शर्माते हुए आरव से कहा, मुझे भी यही लगता है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सिर्फ हाथ नहीं, पूरी जिंदगी साथ जीने का वादा किया। कॉलेज खत्म हुआ, सपनों का समय शुरू हुआ। आरव को मुंबई में जॉब मिल गई और नैना दिल्ली में ही रह गई। दूरी ने दोनों के बीच खालीपन पैदा कर दिया, लेकिन प्यार अब भी मजबूत था। हर रात वीडियो कॉल, हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज और हर रविवार लंबी बातें। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन नैना ने फोन पर कहा, आरव, पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। आरव का दिल जैसे थम गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से नैना से बोला, तुमने क्या कहा? नैना नम आंखों से बोली, मैंने मना कर दिया। पर कब तक? मोहब्बत आसान नहीं होती, हर मोड़ पर इम्तिहान भरी होती है। जो निभा सके दूरियों में भी, वही प्यार की सच्ची पहचान होती है। आरव ने नैना से वादा करते हुए कहा, बस थोड़ा वक्त और, मैं सब ठीक कर दूंगा। समय बीतता गया। आरव काम में उलझ गया। प्रमोशन की दौड़, जिम्मेदारियां और तनाव। कॉल्स कम होने लगे। अब बातें कम होने लगी। मैसेज छोटे होने लगे। नैना अक्सर छत पर अकेली खड़ी आसमान देखती और सोचती, क्या सच में वो पहले जैसा है? एक रात नैना ने मायूस होते हुए आरव से कहा, आरव, तुम बदल गए हो। आरव चुप रहा। उसे लगा नैना सब समझती है, लेकिन प्यार में खामोशी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ती गई और एक दिन नैना ने आरव से कहा, आरव, शायद हमें कुछ वक्त चाहिए। वो वक्त जुदाई बन गया। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, मुकम्मल हो तो फिर कहानी नहीं बनती। चाहा था हमने भी उम्र भर का साथ तेरा, पर किस्मत की पन्ने ये गवाही नहीं देती। 5 साल बीत चुके थे। आरव अब एक सफल इंसान था, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसने कई बार नैना को कॉल करना चाहा, पर हिम्मत नहीं हुई। एक दिन आरव दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया। वही पुराना कॉलेज, वही कैंटीन, वही बस स्टॉप। सब कुछ बदला था, पर यादें आज भी वही ताजा थी। तभी सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव। वो आवाज नैना की थी। सादगी अब भी वैसी ही, पर आंखों में गहराई और बढ़ गई थी। आरव ने जैसे ही नैना को देखा,
तो उससे पूछने लगा, कैसी हो? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। अब इसी कॉलेज में मैं लेक्चरार हूँ। दोनों पास के पार्क में बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही। आरव ने हिचकिचाते हुए नैना से पूछा, तुमने शादी की? नैना ने हल्के से सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव की आंखें भर आई। वो नम आंखों के साथ खुशी से उतावला होते हुए बोला, नैना, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बोलने की, पर नहीं कर पाया। नैना की भी पलकें भारी हो चली थी। वो भी नम आंखों और होठों पर मुस्कान लिए आरव से बोली, मैं भी नहीं। वक्त ने चाहे दूर कर दिया, पर दिल से जुदा ना कर पाया। से रूह ने अपना माना हो, उसे कोई कैसे भुला पाया। उस शाम दोनों उसी जगह पर गए जहां पहली बार बारिश में भीगे थे। आसमान में बादल थे, जैसे किस्मत फिर से मौका दे रही हो। आरव ने नैना के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए, नैना की आंखों में देखते हुए तड़प भरी आवाज में कहा, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। न दूरी, न गलतफहमी, इस बार कुछ भी हमारे बीच नहीं आएगा। नैना, जो आरव की आंखों में ही लगातार देख रही थी, वो धीमी आवाज में आरव से बोली, आरव, प्यार में जीत हार नहीं होती, बस साथ चाहिए। क्या तुम सच में इस बार साथ दोगे मेरा? आरव उसी तरह हाथ पकड़े हुए नैना से बोला, उम्र भर। बारिश शुरू हो गई। दोनों फिर भीगने लगे, जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो। फिर वही बारिश, फिर वही एहसास, फिर तेरी बाहों का एहसास। जो अधूरी थी कहानी कभी, आज मिल गया उसका सार। इस बार दोनों ने फैसला किया कि वो सब कुछ साफ साफ अपने परिवार से कहेंगे। शुरुआत आसान नहीं थी। आरव जब नैना के पापा के पास रिश्ते की बात करने पहुंचा, तो नैना के पापा नाराज होते हुए उससे बोले, 5 साल बाद अब याद आई तुम्हें? आरव ने विनम्रता से कहा, सर मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर मेरा प्यार सच्चा है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। समय लगा, पर आखिरकार परिवार मान गया, क्योंकि दोनों परिवारों ने देखा ये जिद नहीं, सच्ची मोहब्बत है। एक सर्द शाम उसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहां आरव ने पहली बार गाना गाया था, वहीं दोनों की सगाई हुई। आरव ने गिटार उठाया और फिर वही धुन छेड़ी। इतने सालों बाद आरव को उसी तरह वही गाना गाते देख नैना की आंखों में आंसू भर आए। पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। मिलकर भी जो ना मिले वो किस्मत की बात थी, पर जो बिछड़ कर भी साथ रहे वो सच्ची मुलाकात थी। अब न दूरी का डर है, न जुदाई की रात है। तू है तो हर पल में बस मोहब्बत ही मोहब्बत है। कुछ महीने बाद बारिश के मौसम में दोनों की शादी हुई। आरव ने दूल्हे की शेरवानी पहने जब स्टेज पर खड़े हुए नैना को दुल्हन के जोड़े में अपनी तरफ आते देखा, तो देखता ही रह गया। लाल दुल्हन के लहंगे में नैना आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके गोरे रंग में आंखों में लगा काला लाइनर, माथे पर छोटी सी बिंदी के ऊपर सजा मांग टीका और होंठों पर लाल लिपस्टिक के साथ नैना के चलने पर उसकी हिलती हुई बड़ी सी नथ नैना की खूबसूरती को और भी निखार रही थी। आरव की नजर तो आज नैना पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ना ही उसके चेहरे की मुस्कान जा रही थी। नैना को देखते हुए ही आरव ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, ये वही लड़की है जिससे मैं पहली बार टकराया था, और अब जिंदगी भर उससे टकराना चाहता हूँ। वही नैना भी अपने नेट के जालीदार दुपट्टे के अंदर से लगातार आरव को ही देख रही थी। दोनों ही लगातार एक दूसरे की तरफ भीगी पलकों और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए देख रहे थे। नैना जैसे ही स्टेज के पास पहुंची, तो आरव आगे बढ़कर नैना की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है। नैना भी होठों पर मुस्कान लिए आरव का हाथ थामकर स्टेज पर आ जाती है। आरव नैना का वो जालीदार दुपट्टा हटाता है, तो उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती। नैना ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए फुसफुसाकर आरव से कहा, अब बारिश से डर तो नहीं लग रहा? आरव उसी तरह मुस्कुराते हुए नैना से बोला, अब तो बारिश का इंतजार रहता है, क्योंकि उसमें तुम जो मिली हो। प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी दूरी, कभी गलतफहमी, कभी वक्त, सब इम्तिहान लेते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो लौटकर जरूर आती है। आरव और नैना की कहानी यही सिखाती है कि अधूरी मोहब्बत भी अगर सच्ची हो तो एक दिन मुकम्मल जरूर होती है। इश्क वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, इश्क वो है जो खामोशियों में जिया जाए, जो मीलों की दूरी में भी सबसे पास लगे, और हर जन्म जिसका इंतजार किया जाए।
आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की और कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।